बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिडल ईस्ट की डिप्लोमेसी और ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। ईरान ने एक और बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव खेल दिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची सीधा रशिया पहुंच गए हैं और ये कोई नॉर्मल डिप्लोमेटिक विजिट नहीं मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान और मॉस्को रीजनल और इंटरनेशनल इशू पर क्लोज कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईरान ने कहा है कि रिसेंट अमेरिका और इजराइल का एग्रेशन के बाद रशिया के साथ कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। यानी तेहरान अब ओपनली अपने सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स को एक्टिवेट कर रहा है। अरागची ने यह भी बताया कि पाकिस्तान और ओमान के दौरे के बाद अब रशिया के साथ लेटेस्ट सिचुएशन रिव्यू की जा रही है। इसका सीधा मतलब है ईरान एक रीजनल डिप्लोमेटिक नेटवर्क बना रहा है ताकि बदलते हुए मिडिल ईस्ट क्राइसिस का कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस दिया जा सके। रशिया और ईरान के बीच में बढ़ती हुई नजदीकी अमेरिका और उसके अलायंस के लिए एक और क्लियर स्ट्रैटेजिक सिग्नल है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि पूरी तरह से ईरान को आइसोलेट कर दिया जाए, दुनिया से पूरी तरह से काट दिया जाए ताकि ईरान अलग थलग पड़ जाए और अमेरिका के सामने झुक जाए और अमेरिका से अमेरिकन शर्तों पर डील कर ले। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना और रशिया पूरी तरह से ईरान के साथ आकर खड़ा हो चुका है। अगर ये पार्टनरशिप और ज्यादा गहरी होती है तो मिडल ईस्ट का पावर बैलेंस और ज्यादा बदल सकती है और जो मिडल ईस्ट में अमेरिका का जो पावर है वो दूसरे तरफ शिफ्ट होने का भी खतरा है, क्योंकि जंग से पहले मिडल ईस्ट का अमेरिका के ऊपर जो भरोसा था वो भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है और अमेरिकन जितने भी एयर बेसेस थे मिडल ईस्ट में, गल्फ कंट्री में, वो सब के सब बर्बाद हो चुके, तबाह हो चुके हैं। और अमेरिका ने अरब के देशों को अकेला छोड़कर पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा हो चुका है। इसलिए अमेरिका के ऊपर जो मिडल ईस्ट अरब देशों का विश्वास था वो भी कम हो चुका है और अरब देश दूसरी तरफ अपना ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ईरान क्या सिर्फ सपोर्ट इकट्ठा कर रहा है या किसी और बड़े जियोपॉलिटिकल मूव की तैयारी कर रहा है। ईरान और रशिया की ये मीटिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर लिख सकता है। आपको क्या लगता है, ईरान और अमेरिका इजराइल वॉर के बाद क्या अरब देशों का अमेरिका के ऊपर से भरोसा कम हो चुका है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।